देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक सरल रेखा पर आधार से दूरियों a मीटर और b मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो करने में AB मीटर है। ठीक है, तो आइए इसका भी हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है मीनार। ठीक है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, ठीक है, यानी कि मीनार का आधार ये है, आधार से एक जाती हुई रेखा पर आधार से दूरियां A मीटर और B मीटर। ठीक है, यानी कि आधार से जाती हुई दूरियां है ना, तो पहले तो A मीटर पे लिया है, A मीटर, और फिर क्या कहा है B मीटर पे। उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, यानी कि एक मीनार AB है और मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा से जो दूरी है वो पहले क्या है, पहले यानी कि दूरी जो है, यानी कि मीनार के आधार से जैसे हम चल रहे हैं तो पहला बिंदु जो पड़ रहा है वो A मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और आधार से जो दूसरा बिंदु है वो B मीटर की दूरी पर पड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमको दिया है वो B मीटर और ये A मीटर। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो इसकी ऊंचाई है वो करने में AB होगा। ठीक है, और कोण की बात करें तो कोण में कह रहा है कि जो उनके उन्नयन कोण है वो क्रमशः क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या हमारा थीटा है और ये वाला कोण को हम कोटि पूरक एक दूसरे के हैं, तो कोटि पूरक कोण जब एक कोण ज्ञात हो दूसरा ज्ञात करना हो तो उसको हम 90 में से माइनस कर लेते हैं, 90 में से हम घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा। तो आइए हम कर लेते हैं। तो माना पहला कोटि पूरक कोण जो है, माना पहला कोटि पूरक कोण वो थीटा डिग्री है और जो दूसरा होगा, दूसरा कोण हमारा जो होगा वो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तथा मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो है हमारी H मीटर। ठीक है, तो आइए सबसे हम छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो जैसे हम त्रिभुज ABC लेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, थीटा लेंगे। देखिए लंब और आधार की बात की गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये H है, तो हम ले लेते हैं tan थीटा बराबर AB बटा में BC। तो tan थीटा बराबर AB की वैल्यू कितनी है H और BC की वैल्यू कितनी है A। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के यहीं रखे रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में तो जैसे त्रिभुज ABD हम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा में BD। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर AB की जगह पे H और BD की जगह पे कितना दिया हमको B। ठीक है, हो गया H बटा में B। अब cot थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि cot थीटा जो है वो tan का अपोजिट है, तो यानी कि 1/tan थीटा H अपॉन B कर लेते हैं। ठीक है, जब हम क्रॉस कराएंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी tan थीटा की अगर हम बात करें, tan थीटा अगर हम करें कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, tan थीटा बराबर B बटा में H। समीकरण नंबर 2, तो tan थीटा बराबर B बटा में H। तो यहाँ हम अब लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी tan थीटा यहाँ भी tan थीटा, यानी दोनों बराबर हैं, तो H अपॉन A जो है वो बराबर है B अपॉन H के। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H इंटू H बराबर हो जाएगा A इंटू B। तो यहाँ हो गया H स्क्वायर बराबर AB, तो H बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये चला जाएगा रूट में, तो H बराबर हो जाएगा रूट में AB मीटर। यही हमें प्रूफ करना था ना, तो हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ।
ठीक है, ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।